मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर की बात है। मुसलमान मक्का से मदीना हिजरत कर चुके थे। इन दिनों मदीना में एक यहूदी औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया जो पैदाइशी का ना था। जब वो कुछ बड़ा हुआ तो मुसलमानों के बच्चों के साथ खेला करता। ये पूरी इसरार बच्चा मदीना और करब वाउ जवार के इलाकों में मशहूर होने लगा। उसने अपने ऊपर वही या लका आने का दावा किया और अजीब पर इसरार बातें करने लगा। लिहाजा उसकी मां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और अपने बेटे का सारा हाल बताया। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये गुजारिश की कि उसका मुआयना करे। एक दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ इस बच्चे के घर इसकी कैफियत जानने के लिए रवाना हुए। रास्ते में आपने बनी मुगाला के अंसार बच्चों के साथ इस बच्चे को खेलते देखा। इस बच्चे का नाम साफ इब्न सैद था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर इब्न खिताब और कुछ अस्ताब के साथ उन बच्चों के पास गए। वो बनी मुगाला के मकानों के पीछे खेल रहे थे। इब्न सैद उन दिनों बलूगत के करीब था लेकिन जवान ना हवा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब गए लेकिन उसे पता ना चला। आपने उसकी कमर पर एक ज़रब मारी और इब्न सैद से फरमाया, क्या तो गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इब्न सैद ने आपकी तरफ देखकर कहा, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर इब्न सैद ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो आपने इसे छोड़ दिया और फरमाया, मैं अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, तो क्या देखता है। इब्न सैद ने कहा, मैं समंदर पर अरश देखता हूँ। आपने फरमाया, वो इब्लीस का अरश है। इब्न सईद ने कहा, मेरे पास सच्ची और झूठी खबरें आती हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फिर तो तेरा मामला अलट पलट हो गया। फिर आपने फरमाया, मैंने तेरे लिए एक छुपाने वाली चीज छुपाई है। दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल में लफ्ज दुकान सोची थी। इब्न सैद कहने लगा, वो दिख है। इस पर आपने कहा, जलील हो जा, तेरी कुदरत बढ़ नहीं सकती। हजरत उमर ने कहा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। आपने फरमाया, उसे छोड़ दो। अगर ये सच्चा है तो इस पर काबू नहीं पा सकोगे और अगर ऐसा नहीं है तो उसे कत्ल करने में कोई भलाई नहीं। इब्न सैद की पूरी इसरार शख्सियत और इसकी साहिराना बातों के मुतालिक एक मशहूर रिवायत है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबी बिन क़ाब एक खजूर के बाग में गए जहां इब्न सैद मौजूद था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कोशिश थी कि इब्न सैद इन्हें देखे, इससे कब्ल छपकर उसकी बातें सुनी जाए। लिहाजा आपने देखा कि वो अपनी चादर में लिपटा हुआ था और वो कुछ पढ़ रहा था जिससे उसके होंठ हिल रहे थे। अचानक इब्न सैद की मां ने आपको खजूर के दरख्त के पीछे देख लिया और कहने लगी, आसाफ ये मोहम्मद है। लिहाजा इब्न सैद कूद कर उठ बैठा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो उसे छोड़ देती तो आज इस का मामला मुझ पर वाज़ेह हो जाता। मदीना के लोग कहा करते थे कि इब्न सैद पर कहानत का असर था या इसके पास शयातीन आते थे जो इसे अरश अली की खबरें दिया करते। दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न सैद के मामले में सुकूत इख्तियार किया था क्योंकि आपकी तरफ ये वही नहीं की गई थी कि इब्न सैद की क्या हकीकत है, जबकि कुछ सहाबा का ये ख्याल था कि इब्न सैद ही दुजाल है। मसलन हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल्लाह की कसम उठाकर कहते थे कि इब्न सैद ही दुजाल है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इब्न सैद को दज्जाल कहा करते थे, लेकिन आप न ही इस बात का इकरार करते और न ही इनकार। तारीखी किताबों में इब्न सैद के मुतालिक ये भी आता है कि इब्न सैद और उसकी मां ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था और अबर सैद लोगों से कहा करता था कि वो दुजाल नहीं है, लेकिन इस के बावजूद लोग हमने सैद के मुतालिक शक में रहा करते थे क्योंकि वो हमेशा अजीब व गरीब बातें किया करता। लिहाजा हजरत अब्बू सईद खौदरी रजी अल्लाह ताला अन करते हैं कि हम हज या उम्रे के लिए निकले तो हमारे साथ इब्न सैद भी था। हमने एक जगह आराम करने के लिए पड़ाव डाला तो हमारे काफिले में मौजूद लोग बिखर गए मगर मैं और इब्न सैद एक जगह बाकी रह गए। मुझे इब्न सैद को देखकर बहुत खौफ महसूस हुई क्योंकि उसके बारे में लोग बहुत टेकनग और करते थे। हजरत अब्बू सईद कहते हैं कि इस ने अपना सामान मेरे सामान के साथ ला कर रख दिया।
میں نے کہا گرمی بہت سخت ہے، بہتر ہوتا کہ تم اپنا سامان اس درخت کے نیچے رکھ دیتے۔ لہٰذا اس نے ایسا ہی کیا اور دوسرے درخت کے نیچے اپنا سامان رکھا ہے۔ پھر ہمارے سامنے ایک بکری لائی گئی، اس نے اس بکری کا دودھ نکالا اور پیالہ میرے سامنے کر کہا ابو سعید پیو۔ میں نے کہا گرمی بہت سخت ہے اور دودھ بہت گرم ہے۔ دراصل میں اس کے ہاتھ سے لے کر پینا پسند نہ کرتا تھا، پر وہ کہنے لگا ابو سعید لوگ جو کچھ میرے بارے میں کہتے ہیں، اس وجہ سے میں نے یہ ارادہ کیا کہ ایک رسی لے کر درخت کے سامنے باندھوں اور اس سے لٹک کر پھانسی لے لوں۔ ابو سعید کون ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوشیدہ ہو؟ اے انصار کی جماعت، تم پر تو پوشیدہ نہیں کیا، رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال کافر ہوگا جبکہ میں مسلمان ہوں؟ کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال بانجھا ہوگا اور اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی اور میں تو اپنا بیٹا مدینہ چھوڑ کر آیا ہوں؟ کیا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا اور میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکے کا ارادہ ہے؟ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ جاتا اور اس پر یقین کر لیتا، مگر وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں دجال کو جانتا ہوں اور اس کی پیدائش کو بھی، اور اس وقت کہاں ہے اس کا بھی مجھے علم ہے۔ حضرت ابو سعید نے کہا ساری عمر تیری تباہی ہو۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ابن سعد یزید ابن معاویہ کے دور تک مدینہ میں تھا اور جب واقعہ ہوا تو وہ اس دن کہیں غائب ہو گیا اور پھر کبھی کسی کو نظر نہ آیا۔ علماء کا بھی ابن سعید کی شخصیت کے متعلق مختلف رائے ہے۔ علماء و محدثین کی ایک جماعت کے نزدیک ابن سعید مسلمان تھا اور مدینہ میں ہی مرا۔ جب اس کا نماز جنازہ پڑھایا گیا تو اس کا چہرہ کھول کر لوگوں کو دکھایا گیا تاکہ بات تو واضح ہو جائے۔ ابن سعید نے جہاد بھی کیا تھا اور حج بھی اور مسلمانوں کے درمیان زندگی گزاری، لیکن وہ خود ایسی باتیں کیا کرتا تھا کہ لوگ اس پر شک کرتے تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں جن 30 دجالوں کے آنے کی خبر دی ہے جو قیامت سے قبل ظاہر ہوں گے، ابن سعد ان دجالوں میں سے ایک دجال ہے، لیکن وہ دجال اکبر نہیں ہے جو قیامت کے قریب نکلے گا۔ یہ قول سب سے راجہ اور معقول مانی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں آخرت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، آمین ثم آمین۔